हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम ये वाला यूनिट यानी कि नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे तब हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन और बाइफर्केशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर आप चाहें तो वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम पूरी तरह से फोकस होंगे आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए ब्रीफ करते हैं थोड़ा सा। व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कहने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे नर्वस सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका नर्व होगा और दूसरा आपका सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहां पे काफी सारे नर्व्स मिलकर के आपस में होम्योजेनाइजेशन मेंटेन कर रहे होंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे होंगे। ऐसे ही तंत्र को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के बेसिकली दो सब टाइप होते हैं। पहला होता है आपका CNS और दूसरा होता है आपका PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला करके बनता है, और जबकि आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इन दोनों के अलावा जो भी नर्व होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनको हम पेरीफेरल बोलते हैं। पेरीफेरल का शाब्दिक अर्थ होता है एक घेरे में, मगर मैं अगर एग्जांपल दे दूं कि मान लेते हैं ये कोई एक सेंटर पॉइंट है हमारा, और इसमें से छोटा वाला पार्ट को मैं ब्रेन कंसीडर करूं और जो नीचे लाइन खींची है इसको आपको स्पाइनल कॉर्ड कंसीडर करूं, तो ये तो हमारा सेंट्रल पार्ट हो गया। लेकिन इस सेंटर के चारों तरफ ये जो घेरा मैंने बनाया है, पेरीफेरी बोल लीजिए, कुछ इस तरीके से पेरीफेरी बन रही है। यहाँ पे जो नर्व इन्वॉल्व होंगे, इन्हीं नर्व को हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को, तो ये कंसिस्ट होता है ऑल नर्व्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा, इनको छोड़ करके जो नर्व्स आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी होगी कि आपको बहुत सारे नर्व्स रेड कलर में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बीच में कहीं भी आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो और सब टाइप में बाइफरगेट कर सकते हैं। पहला होगा आपका एफरेंट, या इसका दूसरा नाम है सेंसरी। तो ये एक नाम है एफरेंट, दूसरा नाम है सेंसरी। इसका जो दूसरा बाइफर्केशन है वह है इफरेंट और मोटर। तो दोनों के दो दो नाम रेस्पेक्टिवली आपको नजर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको ये नाम के मतलब पहले समझा दूं। यहां पे पहला वर्ड अगर एक नाम को पकड़ेंगे तो वह है एफरेंट। एफरेंट का एक टिप्स है जिसको देख करके आप याद रख सकते हैं। एफरेंट में पहला वर्ड है ए और ए फॉर आना। तो एफरेंट मतलब आना, और अगर कोई मैसेज कहीं से आ रहा है टूवर्ड्स आपके ब्रेन की ओर, आपके हाथ से पैर से कोई भी दर्द का जो सिग्नल है वो मूव करता हुआ आपके ब्रेन की ओर आ रहा है, तो ब्रेन के रेस्पेक्ट में कोई अगर आ रहा है तो उसे हम एफरेंट कहेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूवमेंट भी कैसा होता है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले दूसरे वर्ड को समझ लेते हैं। पहला क्लियर हो गया एफरेंट। दूसरा है सेंसरी डिवीजन। सेंसरी का क्या मतलब होता है? शाब्दिक अर्थ सेंसरी का मतलब होता है सेंस करना। अगर आपका हाथ किसी बर्फ पे या गर्म तवे पे टच करता है तो आपको कैसा फील होता है? अगर आपका हाथ बर्फ पे फील होगा, बर्फ पे टच करेगा तो आपको ठंडक एहसास होगी, लेकिन अगर आपका हाथ किसी गर्म तवे पे पड़ेगा तो आपको गर्म का एहसास होगा। तो जो भी एहसास हो रहा है, इसी एहसास को हम सेंस बोलते हैं। तो एक ऐसा नर्व जो किसी भी पर्टिकुलर फीलिंग को सेंस करता हो, फीलिंग को फील करता हो, वो है आपका सेंसरी डिवीजन। और सेंसरी डिवीजन में जो मैसेज है वो आपके ब्रेन के पार्ट से, जो सेंसरी डिवीजन में मैसेज है वो आपके शरीर के हिस्से से ब्रेन की ओर आता है। इसे हम कहते हैं सेंसरी डिवीजन। यहाँ पे आप इस डायग्राम से देख के चाहें तो समझ सकता है। ये रहा हमारा सेंसरी ऑर्गन, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, या कोई भी बॉडी का हिस्सा हो। यहाँ पे कोई एहसास अगर हमको होता है, गर्मी ठंडी का एहसास होता है, तो ये जो सिग्नल है वो मूव करता चलता है किसकी तरफ? आपके ब्रेन की तरफ। तो सेंसरी में या तो एफरेंट में जो मैसेज है वो शरीर के हिस्से से आपके ब्रेन की ओर आता है, मतलब टुवर्ड्स दी ब्रेन आता है। इसे हम कहते हैं एफरेंट या तो सेंसरी डिवीजन। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट का। दूसरा जो पार्ट था आपका इफरेंट और मोटर डिवीजन। तो जैसा मैंने आपको एफरेंट के रेस्पेक्ट में टिप्स दिया था, वैसे ही आपको इफरेंट के केस में देता हूं। ए फॉर आना था तो ई फॉर एग्जिट। तो जब कभी भी कोई भी मैसेज आपके ब्रेन से बाकी शरीर के हिस्से की ओर जा रहा होगा तो उसे हम इफरेंट कहेंगे।
इसका दूसरा नाम भी है मोटर, जहाँ पे मैसेज आपके ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन की ओर जा रहा होगा, तो वो आपका या तो इफरेंट या तो मोटर डिवीज़न कहलाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से दोनों को, एफरेंट को यानी कि सेंसरी को और इफरेंट को यानी कि मोटर को समझ में आएगा, ऐसा प्रयास करेंगे। अगर आप किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं आइडली और आपके पैर में कोई आकर के चींटी काट देता है, चींटी काटेगा तो आपको पता तो चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको चींटी काट दी और आपको खबर ही ना चलेगा। तो जब चींटी आपको काटेगी, काफ़ी तेज अगर काट लेती है, कंसिडर करते हैं, तो वो काटने के कारण से आपको होगा पेन। तो वो पेन आपको पता कैसे पता चला कि चींटी ने आपको काटा है? तो जैसे ही चींटी काटेगी, उसका जो पेन का परसेप्शन है वो उस जगह से, जहाँ पे पैर में या हाथ में जहाँ भी आपको काटा होगा, तो उस जगह से मूव करता 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 आपके ब्रेन की ओर आएगा। मतलब उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट से लेकर के आपके ब्रेन की ओर आ रहा है, इसीलिए इसे हम एफरेंट कहेंगे। या दूसरा नाम, क्योंकि आपने पेन को सेंस किया, इसीलिए उसे सेंसरी डिवीजन कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जैसे ही आपको पता चला कि भाई मेरे पैर के अंगूठे को चींटी काट रही है, तो अब आप क्या करोगे? आप उसको सिग्नल को, पेन के सिग्नल को दिमाग में बैठाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और आपका दिमाग आपके हाथ को एक मैसेज भेजेगा कि चींटी को हटा दीजिए वहाँ से तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल। तो जो मैसेज आपके ब्रेन से आपके हाथ में गया और आपके हाथ ने उस चींटी को हटा दिया, तो यहाँ पे मैसेज कहाँ गया? यहाँ पे मैसेज ब्रेन से पार्ट की ओर गया। ये देखिए, ये ब्रेन है मान लेते हैं, और ये मैसेज है जो कि पैर से आपके ब्रेन में आ रहा है। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेन, तो यहाँ पे पेन जो था, अब पहले तो आपके बॉडी के पार्ट से ब्रेन में आया, ये हो गया आपका एफरेंट, और आपके ब्रेन ने सोचा, समझा, डिसाइड किया कि आपके हाथ को मैसेज दिया जाए और चींटी को भगाया जाए। ये मैसेज जा गया आपके हाथ के पास, तो ये हो गया आपका इफरेंट। इस तरीके से जो ब्रेन की ओर आ रहा है उसे एफरेंट या सेंसरी कहेंगे, जो ब्रेन से जा रहा है उसे इफरेंट या तो मोटर डिवीजन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन की ओर। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके बाद देखिए इसका, किसका? इफरेंट का। एफरेंट का तो फिलहाल नहीं, अब बारी आती है इफरेंट का। तो इफरेंट डिवीजन का फिर से बाइफरगेशन है। इफरेंट को हम दो और सब टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस है या तो ये सोमैटिक है या तो ऑटोमेटिक है या ऑटोनॉमिक है। इन दोनों को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम समझ लेते हैं सोमैटिक का मतलब। सोमैटिक मतलब जब कोई भी एक्टिविटी आपके इच्छा अनुसार हो, यानी कि जब आप चाहें कि आपका हाथ उठे और चींटी को पीटे या चींटी को भगाए, आपका हाथ उठे और किसी पेन पेपर को उठाए या किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे करे, या फिर आप चलें, पैदल चलें, दौड़ें, भागें, जो भी करें, तो क्या दौड़ना भागना आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करेगा ना, डेफिनेटली। आप चाहेंगे तभी आपका हाथ चलेगा, आप चाहेंगे तभी आप जंप करोगे, मूव करोगे, रन करोगे। अपने आप तो होगा नहीं। यानी कि जिसकी एक्टिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती होगी, जिस पे कंट्रोल आपका है, उस सिस्टम को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसका एग्जांपल है आपका स्केलेटल मसल। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आपका हाथ आपके कंट्रोल में है, आपका पैर आपका कंट्रोल में है, तो ऐसा ही सिस्टम आपका सोमैटिक सिस्टम कहलाएगा। इसके कुछ बेसिक एक्सप्रेशन नीचे में लिखा हुआ है मैंने। सोमैटिक इज इक्वल टू एक्टिविटी विच इज इन आवर कंट्रोल। अगर हम रेस्पेक्टिवली बात करें, हमारे बारे में बात करें, तो जो हमारे कंट्रोल यानी कि हमारी इच्छा यानी कि हमारी विल पे डिपेंड होती है, इसे हम सोमैटिक कहते हैं। अब दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैं हमेशा एक बात को फोकस करता हूँ कि इसको थोड़ा सा गलत पढ़िए। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ थोड़ा गलत पढ़िए। ऑटोनॉमिक को थोड़ा ऐसा समझ के चलिए कि ये ऑटोमेटिक हो, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है? जो चीज़ें अपने आप चालू हों, अपने आप चीज़ों को मैनेज करें, कंट्रोल करें, वो ऑटोमेटिक कहलाता है। अब एक मशीन का एग्जांपल ले लो। वॉशिंग मशीन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पूरी तरह से मैनुअल या फिर सेमी ऑटोमेटिक, और दूसरा होता है फुली ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या करते हैं, आप जब मशीन में कोई भी कपड़े को डालते हैं, कपड़ा वॉश हो जाता है और मशीन बंद हो जाती है। फिर वहाँ पे आप उस कपड़े को निकालते हो और उसे ड्राई या फिर खल्लाने वाले में जो रिंस होता है उसमें डालते हो, फिर वो रिंस होता है, फिर मैनुअली उसे सुखाने वाले में डालते हैं। तो यहाँ पे हर एक स्टेप के बाद आपको मैनुअली कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। जबकि ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है, आपने कपड़ा डाला, बटन ऑन किया, सेट किया प्रोग्राम पे कितने देर पे चलना है, बटन ऑन कर दिया, भूल जाइए। अब
अब वो उस मशीन में रिंसिंग करेगा, ड्राई करेगा, और जब वो मशीन पूरा काम कर देगा तो अलार्म बजा करके आपको बस मैनुअली उसको कपड़े को सुखा देना है डांग पे, रस्सी पे, बस यही आपका काम हो गया। तो ये है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसके एग्जाम्पल हैं आपका स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ग्लैंड एंड एडिपोज टिश्यू। जब से आप पैदा हुए हो तब से आपका हार्ट काम कर रहा है। आपके ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कभी भी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि यार मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया है, ब्लड वेसल थोड़ा काम करो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाओ ताकि बीपी बढ़ जाए। ऐसा आप कर सकते हैं? आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपके हार्ट को थोड़ा देर आराम देने के लिए आप इसको बंद हो जाओ ऐसा बोल सकते हो? रेस्ट पे जाओ बाद में चालू होना, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। आपके जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं उस पर आप अपना कंट्रोल डाल सकते हो? कभी भी नहीं। अगर आप अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल डाल लेते तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता जो दुखी हार्मोन के कारण से दुखी हो रहा होता। सब हार्मोन हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन को रिलीज कर रहे होते और सबके सब खुश होते। तो इस पे तो हमारा कोई भी रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये सब चीज ऑटोमेटिक होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ऑटोनॉमिक या फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जा करके, जहाँ पे आप देखोगे कौन कौन से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे काम करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, आगे के वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो सब क्लासिफिकेशन हैं। यह है आपका सिंपैथेटिक और दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में एक वर्ड एक्स्ट्रा है पैरा, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, उसके अलावा। किसके अलावा? पैरासिम्पैथेटिक में पैरा बियॉन्ड, किसके अलावा? सिंपैथेटिक के अलावा। तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, मतलब एक सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक के अलावा दूसरा वाला। इस सिंपैथेटिक में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वह है आपका एड्रेनलिन, और पैरासिम्पैथेटिक में जो हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वह है आपका एसिटाइलकोलिन। सिंपैथेटिक को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, दो पंजे आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि एक फाइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपैथेटिक को समझने के लिए पहले हम एक वर्ड को क्लियर कर लेते हैं, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति। मान लीजिए कि आपका बहुत प्यारा दोस्त, जिगरी दोस्त किसी बात को लेकर के परेशान है। सपोज एग्जाम में वो फेल हो गया, लेकिन आप वहाँ पे जाकर के क्या करोगे? आप वहाँ पे जाकर के उसको सिंपैथी दोगे कि दोस्त होता है, लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, एग्जाम में पास फेल चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए तो आपकी लाइफ यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गई। आप उसको मोटिवेट करोगे ताकि वो नेगेटिविटी से निकल करके नॉर्मल या फिर अप डाउन मूवमेंट में आ जाए। ये सिंपैथी है। तो जब कभी भी आपकी बॉडी आपको देखती है कि आप थोड़े फंसे हुए हो, थोड़ा परेशानी में हो, तो फिर आपकी बॉडी आपके साथ सिंपैथी दिखाती है और उसके रेस्पेक्ट में आपको एक्टिविटी दिखाती है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट के केस में लड़ने की ताकत देती है और भागने की ताकत देती है। यानी कि जब आपके पीछे कोई जानवर पड़ जाए, कुत्ता पड़ जाए, तो आप इस तेज़ी से भागते हैं जैसा शायद आप कभी नॉर्मल में भागने के लिए बोला जाए तो नहीं भाग पाएंगे। तो जो आप उस कंडीशन में, सर्कमस्टांसेस में भाग रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि एड्रेनलिन ने रिलीज़ किया अपने आप को आपके ब्लड में और ऑटोमेटिकली आप भागने लगे, जो कि आपकी इच्छा पे नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक का एग्जांपल है, वो आकर के आ गई। तो ये हो गया आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, यानी कि आपको सिंपैथी देता है। तो आगे के वीडियो में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के पूरे जो टास्क हैं, फंक्शन है, बहुत डिटेल से आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। दूसरा बच गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो मैंने पैरा का मतलब बताया, पैरा मतलब बियॉन्ड। तो सिंपैथेटिक के अलावा जो सिस्टम बच गए वो पैरासिम्पैथेटिक है। बेसिकली ये हार्मोनाइज करना चाहता है, ये बैलेंस करना चाहता है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को। इसका जो मेन रूल है वह रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अपोज करेगा फाइट एंड फ्लाइट को, जो कि एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये वाले वीडियो में हमने कवर किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे की वीडियोस में हम सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उनके फंक्शन को डायग्राम की मदद से समझेंगे कि आपके बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन में सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या क्या रोल है और पैरासिम्पैथेटिक का क्या क्या रोल है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह के सारे नोट्स, ऑनलाइन एमसीक्यूज़ पूरे HAP के डाउनलोड करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑनलाइन अनलिमिटेड, तो सिर्फ एक काम करिए, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना जो मेन नंबर है, मोबाइल नंबर, उससे रजिस्टर कीजिए और उसके बाद स्टोर में जाइए। उसी ऐप के नीचे में आपको एक तो स्टोर का टैब दिखेगा, उस स्टोर टैब में जाइए और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। वहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक कोर्स है, वहाँ पे डाउनलोड उस कोर्स को जाके ज्वाइन करिए और पूरे लेक्चर वीडियोज़, नोट्स, MCQs, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये सबको आप वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।